तारिक फजल साहब, अगर आपकी तवज्जो चाहते हैं, अगर तवज्जो आपकी मिल जाए, बड़ी कम मिलती है वैसे तो अगर आप मुतवज्जो हो जाए तो सवाल आपसे पुट कर लूँ। ये जो अतर बिरला साहब, बाकी सबको तो छोड़ें, अतर बिरला साहब ने जो आपकी हुकूमत पे चार्जशीट कायम की है और लेटर्स भी लिखे उन्होंने, सुना जज साहब को, उन्होंने कहा है कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट, डेमोक्रेसी, फंडामेंटल ह्यूमन राइट, ये सब क्वेश्चनेबल हुए हैं आपकी हुकूमत के दौर में। तो आप तो अपने हल्फ की वाजिया वायलेशन कर रहे हैं, अवैध साहब कह रहे हैं। ना यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट हो रहा है, ना बेसिक ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं। उधर अलीमा खान साहबा रो रही हूँ कि बच्चे उठा लिए गए किसी विदाउट किसी उस सब्सटेंशियल एविडेंस के, उनका बयानिया ये है। 10 साल की सजाएं हो रही हैं आपके सियासी मुखालफिन को। क्या हो रहा है भाई ये तारिक साहब, तारिक भाई? जी कमान भाई, बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं ये वजाहत कर दूं कि आपका हुक्म जब भी मिलता है प्रोग्राम के हवाले से जनाब, तो नहीं वो फ़ोन पे थे ना, मैंने कहा तवज्जो आपकी ले लूँ मैं तो। और जी नहीं तो तवज्जो भी 100% आपके साथ है, शुक्रिया। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये जब भी हम किसी प्रोग्राम में होते हैं ना, पाकिस्तान तहरीक साहब कहते हैं जी हमारे साथ ये हो रहा है, हम कहते हैं जी हमारे साथ ये 3 दफ़ा हो चुका है। पीपल्स पार्टी कहती है जी हमारे साथ तो आप दोनों से ज़्यादा हो चुका है, हमारा तो लीडर को फांसी लगा दी गई है। सही है। और 50 साल बाद आज कह दिया गया है कि जी ये हमारा लीडर जो है उसको गलत फांसी हुई है, वो ये अदालत कह रही है। मकसद ये है कि ये बातें रुकनी चाहिए, इससे आगे का सफ़र तय करना चाहिए। अब सियासी जमातें पाकिस्तान में इनको जेलों में फेंक के आगे का सफ़र तय करना है कि मिल बैठ के किस तरह ये जेलों में चलते सड़ते रहे, आगे का सफ़र तय करें। यार मेरी बात सुने कमरान भाई, बात ये होती है कि मुकदमात जो आज भी सजाएं हुई हैं, कुछ बरी हो गए हैं, कुछ को सजाएं हुई हैं। इससे पहले भी 9 मई के वाक़यात में जो मुलजिम थे कुछ बरी हुए हैं, कुछ को सजाएं हुई हैं। कह रहे हैं अलीमा खान के बेटों को 2 साल बाद गिरफ्तार किया आपने, वो 9 मई से मतलब थे। इसका जवाब तो गवर्नमेंट देना। पाकिस्तान में ऐसा पहली दफ़ा हुआ है कि रियासती इदारों पे इस तरह चढ़ाई की गई हो। ये 2 साल क्यों लगे हुकूमत को पकड़ने में दोनों को भाई? तोड़ फोड़ की गई हो। अब नहीं, मैं उन दोनों के हवाले से बड़ी खुल के वजाहत आ चुकी है कि एक की तो फुटेज जो है वो आ रही है कि वो मौके पे मौजूद थे। दूसरों को अगर गिरफ्तार किया गया तो प्रोसिक्यूशन साबित करेगा कि कोई इल्जाम अगर है, जिसकी फुटेज है उसको 2 साल बाद गिरफ्तार किया होगा तो बरी हो जाएगा। मैं सिर्फ ये अर्ज कर रहा हूँ जी, देखें जी, मुझे तो ये नहीं पता वो 2 साल से इधर है, बीच में मीडिया के जरिए ये पता चल रहा था कि वो मुल्क से बाहर था। अच्छा, मुल्क से बाहर था, वो मुल्क से उसको वापस आए काफी अर्सा हो गया है। आप मुझसे पूछ लेते गिरफ्तार होता तो वो तो अवैध साहब जो हैं वो खुद माशाल्लाह बहुत सीनियर कानूनदान है। 10-10 साल बाद भी लोग गिरफ्तार हो जाते हैं। ये ऐसी बात जो है इसका कोई वो मंतक नहीं है कि जी 2 साल बाद क्यों गिरफ्तार हुआ। 10-10 साल बाद भी लोग गिरफ्तार हो जाते हैं जो मतलूब होते हैं कुछ मुकदमात में। मैं ये कह रहा हूँ कि ये लिस्टें रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर हर टॉक शो में पढ़ने की बजाय कि आपकी जमात के साथ ये, हमारे साथ ये, उधर ये, फलाना ये जी। अब सियासी जमातों को बैठ के कोई बातचीत करनी चाहिए, डायलॉग करनी चाहिए। आप इसको जो भी नाम दें, कमीशन बने, मुज़ाकरात हों, टेबल टॉक, जो मर्जी नाम दें। सर आई डोंट एग्री विद यू वंस एंड फॉर ऑल। आई डोंट एग्री विद यू। ये सारी बैठकर बातचीत ना इमरान खान करना चाहते हैं आप लोगों के साथ और ना आप उनके साथ करना चाहते हैं। आप दोनों के अपने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, तो इसमें मैं आता हूँ बाद में। बैठकर बातचीत ये सिर्फ लिप सर्विस है। आवाम सुन रही है, मुल्क के एक अहम तरीन वजीर ये बात कह रहे हैं, तो आवाम बिला वजह सीरियस ना हो जाए कि आप लोग बातचीत करने के लिए तैयार हो गए। मैं आवाम को बताना चाह रहा हूँ कि तारिक भाई हमारे रिस्पेक्टेबल है। नहीं हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। आपकी तैयारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कमरान भाई मेरी बात सुने जी। मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जाके लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट पे कहता है कि जी हाथ मिला के आए, बैठे, बात करें, हम तैयार हैं। और क्या तैयारी होती है? 4 साल लीडर ऑफ अपोजिशन को भी 10 साल कैद की सजा होगी अगर आप ओवर यूथ की बात कर रहे हैं। हाथ नहीं मिलाया, फिलहाल तो वो 10 साल कैद पे हैं, ठीक है ना सर? अगर आप उनकी बात कर रहे हैं तो वो हाथ मिलाना बड़ा महंगा पड़ गया शबा। अब आप ये खड्डों में डाल के, मेरी बात तो सुने सर, खड्डों में डाल के सारी ऑपोजिशन को, पंजाब का ऑपोजिशन लीडर आपने उड़ा दिया, सेनेट का ऑपोजिशन लीडर आपने उड़ा दिया, कौमी असेंबली को। अब आप कह रहे हैं कि जनाब हम अच्छे बच्चों के, हम बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत हमारा हम मॉरल वो लेते हैं, हम मुज़ाकरात करते हैं आपके साथ। भाई मुज़ाकरात तो पीटीआई ने ये थोड़ी कर रहे हैं कि उमर अयूब का मुकदमा वापस हो। वो तो इमरान खान की बात करते हैं, वो आपको सूट ही नहीं करता। वो बाहर आएगा, आपकी हुकूमत खत्म हो जाएगी सर, सीधी सी बात है। मेरे भाई आपकी स्टेटमेंट जो है, आपकी स्टेटमेंट हकायक के बिल्कुल बरक्स है। चलिए लोगों को डिसाइड करने दें, आपने उड़ा दिया। ठीक है भाई, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने उड़ाए हैं, अदालतों ने उड़ाए हैं ना। जी अदालतों ने, आपके दौर में चलने वाली अदालतों ने उड़ाए हैं।
आप ये कह सकते हैं आप जनाब मुझे एक सवाल का कि जवाब शवाहिद दें। थोड़े थे, कम तारिक थे, भाई बात एक उसमें सवाल का कर जवाब सकते दें, हैं, दिल पे फैसलों हाथ पे रखकर। तनकीद कर सर सकते एक मिनट, हैं, अब लेकिन मैं आपको हमारे बताने ऊपर लगा तो हूं। नहीं सर आप सुने फेंक सुने सकते सुने इसको। सुने, आप बताएं, ये अदालतों ने उड़ाए थे, मैं भी नाम ले रहा हूं, जो इमरान खान साहब के दौर में लोग कैद में रहे हैं आपके, ये अदालतों ने उड़ाए थे। वुड यू एग्री कि ये ठीक था? एसी चला लें आप। नवाज शरीफ साहब हिरासत के दिन 374, एवनफील्ड रेफरेंस, अल-अज़ीज़िया रेफरेंस, अल-अज़ीज़िया रेफरेंस दोबारा, अदालत ने नवाज शरीफ को अंदर भेजा था। मैं समझता हूँ गलत भेजा था, आप भी समझते हैं गलत भेजा था, लेकिन आज तहरीक इंसाफ वाले जब अंदर जा रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि वो अदालतों ने जो किया ये वाला ये सही है, आपका वाला गलत था। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमदा शहबाज, ख्वाजा साद रफीक, पूरी टेम्पलेट चला रहा हूँ मैं आपके सामने। हनीफ अब्बासी, ख्वाजा सुलेमान, शाहिद हकान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, एहसन इकबाल, मियाँ जा, ये सब अदालतों ने भेजे थे। लेकिन अपना मुजरिम जो है या अपना अदालती सजा जो है वो आपके नज़दीक जो है वो सियासी और गलत है, दूसरे आपके ऑपोजिशन को वही सजा मिल रही है, आप कह रहे हैं ये तो अदालतों ने किया है। तो ये तो लोगों को तजाद समझ ही नहीं आ रहा। आप खुल के कहें कि जनाब उस वक्त हमारे खिलाफ सारा पावर पॉलिटिक्स चल रही थी, आज तहरीक इंसाफ के खिलाफ चल रही है। खुल के लोगों से बात करें, और हम मुज़ाकरात नहीं कर सकते, हमारी हुकूमत खत्म हो जाएगी, हमारी हुकूमत वीक है। ये बात होनी चाहिए सर खुल के। तारिक भाई अच्छा, मैं आपको अर्ज करता हूँ, मैं देता हूँ जवाब आपको। जी, पहली बात है कि वो सारा कुछ हो रहा था जो आपने कहा हमारी लीडरशिप के खिलाफ, ना हमने कभी बातचीत से इनकार किया, ना कभी मुज़ाकरात से इनकार किया, ना कभी ये कहा कि हम सियासत नहीं करेंगे, हम इदारों से लड़ेंगे, हम जनाब मुसल्लह अफवाज के जो अस्करी इदारे हैं उनके ऊपर हमले करेंगे, GHQ पे हमले करेंगे। ये आपने नहीं तो किया, हमने ये नहीं कौन किया, मौजूद है, पहली तभी बात। तो आज आप गवर्नमेंट में हैं, दूसरी बात ये है, तभी तो आप बाहर भी चले दूसरी गए। बात ये है कि ये जितनी आपने बातें बताई हैं, अदालतों के फैसले बताए हैं, हमने उसके बाद अदालतों से ही रेमेडी ली है ना, अदालतों से ही जमानतें मिली हैं, अदालतों में ही अपने केस बिल्कुल लड़े अदालतों से हैं। रेमेडी ली है। यही बात आज हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कह रहे हैं कि रेमेडी यही है। और सर आपका चौथी पॉइंट बात आ गया, यह है पॉइंट आ गया कि सर। जब जंग हो रही होती है तो हालत जंग में भी बातचीत और मुज़ाकरात बिल्कुल होते ठीक है हैं। तारिक भाई, आपका ये पॉइंट आ नहीं गया, होता कि पहले जनाब सारे हथियार डालें और उसके बाद जो है वो मुज़ाकरात हो। पॉइंट आ गया।